ठीक है, ये बात आप आशा नहीं करते। मैंने यूं लग गया जरूर से ऑफिशियल मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि इतनी देर होगी आप हंसते नहीं, मैं हंसे बिना नहीं रह सकती। ठीक है, और वो आप खातिर सही भी है, क्योंकि जिस जगह भी ज्ञान सुनाने खातिर जावा 2-4 दिन तो मैंने यूं लगा करे कि हम दुनिया भी सुनावा हाथ आदमी भी सुना, क्योंकि मैं हंसते नहीं। तो फिर मेरे बात चीज याद आया करे जो भगवान ने कह रखे, एक धर्म के लोग माने हैं कि वो कब्र खोद के न कब्र में दबा दे आदमी अपने कितना चढ़ाते हैं। तो उनका मानना ये है कि भगवान आवेगा धरती पे और कब्र खोद के काटेगा, परमात्मा आवेगा, वो कयामत का समय होगा। ईब जब किते भी सुनान खातर जावा तो लोग हंसते नहीं। तो मैंने वाकई यूं लगा करे कि ये आदमी नहीं है, कब्र है, शरीर एक कब्र है, उसके अंदर आत्मा दफना रखी। कब्र में क्या आदमी आला डुला करे, आशा भी ना करे। तो जो लोग हंसते नहीं, खुशी नहीं है जिनके जीवन में, वो अपना अपने जिंदा ना समझे, क्योंकि इस टाइम जिंदा है ही नहीं। वो सारी की सारी उसमें है कि परमात्मा आवेगा और उसने कब्र में तो रूह आने निकाल के ले जाए। और हिंदू धर्म में एक कथा में है कि सारी की सारी पत्थर की होगी, एक दिखाई हमने अहिल्या दिखाई पत्थर की होगी। और छोटे थे जब आपने कथा भी बहुत सारी सुनी होगी, अब पीछे मुड़ के नहीं देखिए, नहीं तो पत्थर का हो जाओगा। हमने बहुत सुनी होगी, तो समझ में नहीं आया करता भाई, पीछे मुड़ के देखा थे आदमी पत्थर का क्यों हो जाओगा। हम पूछा भी करते कि दादी सच में भी हो जाया करे कि पत्थर का, तो दादी बता देंगी हाँ सच में हो जाया करे पत्थर का। तो ईद समझ में आया जब परमात्मा ने आके ज्ञान सुना। कहना ये चाहूँ कि आप लगभग सारे के सारे गृहस्थी आदमी हो, आपका परिवार है, आप सारा की दुनिया भर की समस्या भी है, क्योंकि जो गृहस्थी है ना, समझ लो समस्याएं का तो मैं है वो, पति समस्या, सास ससुर समस्या, ननंद भाभी देवर जेठ, और सबसे मोटी बालक समस्या। जिसके बालक नहीं है बहुत समस्या, जिसका है और मोटी समस्या, छोटे हैं छोटी समस्या, बड़े हो गए समस्या भी बड़ी होगी, जितने बड़े होंगे जावे समस्या बढ़ती है चली जा है। वो टाइम गया ही पे जब यूं सोचा करते नहीं कि बड़े हो जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएंगी, आजकल तो उनके साथ समस्या बढ़ती चली जाए। तो आप सारे समस्याएं कम है हो, एक तरीके से अगर देखूं तो मन ने ज्ञान की कम जरूरत है, आप सारा ने ज्ञान की घड़ी, क्योंकि जो जितना समस्याएं कम है उसमें उतना ज्यादा जरूरत है। जो घना तेसाया मरे है पानी की, उसने उतनी ज्यादा जरूरत है। तो हम सारे समस्याएं के बीच में हो, खड़े हो, और जाए तो थारे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका समाधान क्या हो। तो मेरी बजाय हम सब ने परमात्मा की घनी जरूरत है। मेरा क्या है, हमने तो रोटी पोली तो खा लेंगे, ना जी करता तो रोटी पोण की टाल कर देंगे, उन्हें सो जाएंगे। हमारी घनी सी समस्या नहीं है, आपकी ज्यादा समस्या है। गृहस्थी आदमी ने भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के टाइम। लेकिन एक चीज देखो, हमने कहना आप निराश हो माता जी, अब जीवन में कोई मजा नहीं आ रहा, हम अकेला अकेला सा फील करा, हमने कहेंगे आप परमात्मा का ज्ञान सुन लो, 1 महीना सुन के देखो, 1 हफ्ते का कोर्स लेके देखो, आपकी समस्या ठीक हो जाएंगी। हम क्या देना यह चीज आपकी समस्या खातर है, आप 1 महीने ज्ञान सुनन खातर आ गए, बस 1 घंटा, 1 घंटा तो ज्यादा तो सुना दे नहीं, 1 घंटा खातर आप बुला लिए आप आ गए ना, तो आपका फीस लेवा, आपने बिठावांगे, चाय भी पिलावांगे, पानी भी पिलावांगे, आपके दौरे 1 घंटा बैठांगे, आपने सुनावा भी गे फ्री, बिल्कुल आप खातर हम टाइम देवांगे। घना तो घना के हो सके, मान लो 1 हफ्ता पाछा आपका नू हो गया, भाई कोनी हुई समस्या हाल मेरी तो नू की नू है, मन कोई फायदा नहीं होया,
तो आप पहले भी के लिया, आपने दे भी के दिया मारते ही, हमने ही तो दिया है और निःशुल्क दिया है, बिल्कुल फ्री। आपने अगर एक हफ्ते सुन के देख लिया और आपका फायदा ना होया तो गणा टाल कर दो। वे 8वें दिन तो मैं को नहीं आंदी, मन्ने घना सा मजा नहीं आया और मन्ने सही नहीं लगा तो आप टाल कर दो, इतना ही है। लेकिन आप मन्ने देखो, आप खातर तो यो एक्सपेरिमेंट है, 1 सप्ताह का, 1 महीने का। लेकिन मन्ने यो एक्सपेरिमेंट कद करया जब मेरा आगे या थी कि मैंने शादी करके घर बसाना है या मैंने भगवान का ज्ञान सुनाना है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है किसी भी आदमी खातर कि वो क्या करे। और मैं किसी थी जिसने समस्या अपने जीवन में कदे देखी नहीं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं थी। या तो मैं कहूँ हूँ कि आपके जीवन में तो 70 समस्या हैं, आपने उनका समाधान चाहिए। मैंने तो यो डिसीजन उस टाइम करा था जब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं थी, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीमारी नहीं थी। अब मेरे पेट में इतना दर्द है, किसी ने मेरे कह दिया उतरा पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, तू भगवान का ज्ञान सुन ले ना। इसी कोई चीज नहीं दुनिया की जो मैंने हासिल ना, वो परिवार का प्यार हो, ये जिनका घर है आड़ है, वो मेरी सिस्टर है बड़ी। इन सारे बहन भाइयों में मैं खूब लाडली थी। इनके दौरे आई हूँ तो ये भी सिर पे बिठा के रखे। सारे बड़े भाई बहन हैं, लगभग थोड़े छोटे हैं मेरे तय 1-2। तो प्यार क्यों है और हमारा परिवार एक आदर्श परिवार था जब मेरा बचपन गुजरा है, जिसमें बड़े भाई का नाम भी नहीं लेके बोला जाया करता, बस भाई और चरण स्पर्श करे, और बड़े भाई ने जो कह दिया वो मानना ही है, बोलना नहीं उनका आगे। यो एक परिवार की मर्यादा थी हमारी जब हम छोटे थे। लाड, प्यार, संपन्नता, परिवार की भरपूरता, सब कुछ, सारे संबंध भरपूर मिले। शरीर की प्रॉब्लम की इसी है कि आज तक लाइफ में 2 बार इंजेक्शन लगे, वो भी धोखा तलुआ दिए। मम्मी झूठ बोल के लेगी, इंजेक्शन कौन लगवाऊं, चालू में चला हाँ, और उड़ जाके लगवा दिया। नहीं तो इतना सा होया करे, मेरा बुखार हो गया तो एक दिन गर्म पानी पी लिया, शाम तक ठीक हो गया। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम मेरा आज तक कोई नहीं। तो और ये जो उदासी, निराशा और अवसाद, डिप्रेशन की आजकल बात बहुत गणी करी जा है, मेंटल हेल्थ की। हमने तो न्यू ही कौन मेरा सिर क्यों कर दुख्या करे या कि कोई प्रॉब्लम क्यों कर होया करे। अवसाद तो बहुत दूर की बात है, अवसाद के तो मीनिंग का ही ना बेरा था। तो कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा 20 साल की थी जब गवर्नमेंट सर्विस में आ गई, पीछा का भी ओढ़ नहीं रहा, दुनिया भर के पीछे इपी सर्विस। मेरे जीवन में इसी कोई चीज नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि मेरा बाप दारू पींदा और मेरी माँ ने पीटता हो तो मेरे नू होगी वो भी गृहस्थी नहीं बसाई। गृहस्थ जीवन तो बहुत बुरा है, मम्मी ने बहुत सहन करा हो, चाची ताइया ने, ऐसा भी कुछ नहीं था। बहुत प्यार देखा परिवार में, तो उस जीवन के प्रति भी, गृहस्थी के प्रति भी कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं थी मेरी कि ना ये तो बहुत खराब है। वो बहुत अच्छी तरीके, उसका बहुत शुद्ध रूप वो था मेरे सामने। लेकिन जब बड़ी हुई और समझ में आया तो देखा चारों तरफ कि लोग दुखी बहुत हैं। तो उस टाइम पे यह चीज समझ में आई। दूसरी तरफ भगवान धरती पर आ गया, इस चीज का पता चल गया। तो मन ने एक एक्सपेरिमेंट करने खातिर ज्ञान सुना और परमात्मा तो जब मिली तो 12 साल की थी। पहली बार जब भगवान से मिली, जुकर आप सारे बैठे, परमात्मा मिलन किसा हो है, कोई कानाबाती कुर को नहीं होती कि आपने कोई नारे कमरे में ले गया और उड़े आपके कान में कोई चीज बोल दी और आपने या फिर 5-7 नाम दे दिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जब सामने बैठे, अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो इसमें शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि दीदी आई थी या नहीं आई थी, मार्त बात करी थी कि नहीं करी थी, इसमें शक 1% भी नहीं है। इसी तरह जब परमात्मा से मिले हम सामने,
एक 12 साल की लड़की की समझ गणी सी को नहीं होंगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा उसे दिन रोई थी। कितनी देर रोई? 4 घंटे नॉन स्टॉप और बुरी तरह। लेकिन एक अजीब बात थी कि उस रोना में दुख नहीं था। एक और है ना दुखी होके रोना, आप सारे रोए होगे कदे न कदे, दुखते हैं। एक वो है दुख का रोना। लेकिन एक इसी कल्पना करो कि कोई ऐसा आदमी है जिसने आप सबसे ज्यादा प्यार करो दुनिया, और वो आपने 20 साल बाद मिले। आप 20 साल बाद, पहले उसने बहुत प्यार करा करते, उन 20 सालों में भी आपने वो बहुत याद करा, और 20-25 साल बाद अचानक उस आदमी से मुलाकात हो जाए आपकी, तो आपकी हालत ये हो। और मैं उसके आगे बैठी थी जिसने 5000 साल तक नहीं मिली थी। यूं सारा सृष्टि का चक्र 5000 साल का है। हम जब तीसरा लोक आपने समझा, परम धाम में जब हम सारे थे, वो पिता है हमारा, उसके पास थे हम। फिर उसके पास थे हम, नीचे आ गए इस दुनिया, इस लोक में। क्यों आगे? क्योंकि दुनिया का खेल इसे लोक में होगा, उसमें को नहीं होता। वो तो आप यूं समझ लो अपना बेडरूम है, आप रात में जाके उसमें सोगे, दिन की सारी एक्टिविटी खातर फिर आपा नहीं इसमें आना पड़ेगा। आप किचन में जाओगे, ड्राइंग रूम में जाओगे, यो अपना खेल का क्षेत्र है, यो लोक। आपा उस लोक में थे नीचे आ गए, लेकिन बताया था नीचे आने के बाद ऊपर नहीं जा सकते जब तक वो हमने लेन ना हो। आप सबकी तो शादी हो रही है, आप अपने घर जाके बैठ जाया करते पियर में, जब क्या कर देना कि लेना होगा जब जाऊंगी। तो परमात्मा जब तक, या उसे की यादगार है, जब तक वो नहीं आओगा इतने नहीं जावांगे, बनता ही नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा साजन भी है, पिता भी है। तो परमात्मा लड़की भी जब तक उसके घर तक कोई लेना ना वही इतने के जा है, मम्मी ने भी नु कहेगी भेज दिए किसी ने लेने खातर। तो यह एक परंपरा है जो इस चीज की यादगार है। भगवान हम सारे दुखी हो जावा, हर पुकारा हाथ तो धरती पे आवे, फिर हमने साथ लेके जा अपने घर में। तो 5000 साल हो गए थे, इसमें सबने 5000 साल नहीं होंगे, क्योंकि इस 5000 साल में हम टोटल 84 जन्म लेवा, जिसमें सतयुग आवे है पहले, फिर त्रेता आवे है, फिर द्वापर आवे है, फिर कलयुग हो जाए, सृष्टि की ये अवस्था हो जाए। जो सतयुग में आवे हैं शुरू में, वो सबसे पहले बिछड़े हैं, परमात्मा के पास से सबसे पहले नीचे आए, और सबसे लेट तक आड़े रहेंगे, क्योंकि बीच में तो जा नहीं सकता कोई। तो 5000 साल तक जिसने बिछड़े हुए थे, और इसमें द्वापर और कलयुग ये 2 युग इसे हैं जिसमें हमने वो छक्की याद करा, उस खातर शास्त्र लिखे, उसकी मूर्ति बनाई, उस खातर मंदिर बनाए, उसके तीर्थ बनाए, उसके चुगड़ते घूमे, हमने व्रत करे, जागरण करे, कीर्तन करे, सब कुछ करा। उसने याद करके करेंगे सारी चीज कि किसी तरह मिल जाए। लोगों ने नोदा भक्ति करी, जिसका जिक्र दिखावे हैं कि एक जिसकी मूर्ति के दर्शन करने, क्या खातिर करी रे? एक बार बस परमात्मा के दर्शन हो जाए। फिर कृष्ण दिख गया तो भी न्यू मान ली भगवान के दर्शन हो गए, राम दिख गया तो भी न्यू मान ली भगवान के दर्शन हो गए। बल्कि हद तो जब होगी जब राम ने माननिया, कृष्ण तो संतुष्ट नहीं हो। तुलसीदास खातर आवे है कि तुलसी ने राम की भक्ति करी और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, तो आंख बंद कर ली तुलसी ने, अपना इससे कौन मानो, धनुष बाण लेके आ जब मानूंगा। तो यह भक्ति थी, यह जिद थी। हमने द्वापर युग से लेके कलयुग तक 2500 साल परमात्मा याद कर करके पुकारा कि तू आ जा। और आप सोचो 5000 साल बाद जब वो शामी हो तो फिर आत्मा की क्या हालत। हालांकि उस टाइम मेरे में इतनी समझ नहीं थी कि मैं रोऊं क्यों, मेरा गंदा इस चीज का कि मैं क्यों रोऊं, लेकिन बस रोऊं थी क्योंकि आत्मा तो बहुत जन्माते प्यासी थी। इस जन्म में शरीर छोटा था, जहाँ तक समझ उतनी नहीं थी, लेकिन वह एक अमिट छाप थी कि परमात्मा मेरा बाप है, वो मिला है। या इतनी गहरी थी कि इसने सारा जीवन परिवर्तन कर दिया। फिर आगे जो कुछ भी आया
फिर मैं अकेली नहीं, मेरे साथ वो था, बाप था, दोस्त था, साजन था, भाई था, उसको सब कुछ है, क्योंकि सारे रिलेशन है परमात्मा के साथ। तो जिस टाइम में वो अनुभव है, तो फिर सारा जीवन में जब डिसीजन लेने का टाइम आया, तो यह चीज सोची कि भगवान ने बताया कि मैं सारी दुनिया का कल्याण करने खातिर आया और सारे मेरे बच्चे हैं, तो ये उसके बालक रोंदे हांडे और हम अपना अपना एक न्यारा घर बसाने खातिर तैयारी करना, यह चीज की मैं समझ में आई, हजम नहीं हो। तो इस चीज ने सोच समझ के न बहुत बड़ी होली, समझदार होली, सारी चीज देख बाढ़ ली, जब यो निर्णय करया कि उसके काम में हाथ बढ़ा। हम तो सारे जन्मा में भगवान से मांगते आई, इबियो दे दे, इबियो दे दे, इबियो दे दे, भगवान कद मांगे मारते हैं। वही गीत है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर मेरे जो। एक के टाइम ऐसा हुआ है जब परमात्मा वार्ता की में मांगे है नु कहे मैं सारे विश्व का कल्याण करने खातिर है, हम मेरे साथ है, यो काम करो। जिस तरह दिखाया है रामायण में कि सीता कूगी तो सारे बंदर इकट्ठे करे, बस सीता ने टोक लाओ, तो ये हम सारी सीता ढूरी थी, एक एक सीता चुग चुग के न इकट्ठी करने में टाइम तो लगे। भाई ने सोचा आप तो सीता को नहीं यही है, आप भी सीता तो परमात्मा ने बताया कि सारे सीता हैं, यश भी सीता है, जीजा जी भी और सारे सीता बना दिए, बलवान भाई भी, तो सारे के सारे, क्योंकि भगवान ने आके बताया कि पुरुष एक नहीं, बाकी सारी आत्मा सजनी है, जहाँ तो साजन एक है, ब्राइड ग्रूम सिर्फ उसने कहे वहाँ, बाकी सारे की सारी ब्राइड्स हैं, क्योंकि आत्मा सारी है स्त्री, सारी की सारी सजनी है, एक परमात्मा है, पुरुष भी वो है, हर साजन भी वो है। तो भगवान ने आके यो मांगा कि हम सारे मेरी सीता खूरी हैं और वह सारी खुई हुई हैं, उन्हें ढूंढने में मदद करो। आज दशहरा है, तो सीता खूरी हैं तो रावण मारना पड़ेगा, क्योंकि सीता तो जब भी आऊंगी। अब रावण के है वो चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पिछले आप सोच के देखो, पिछले साल जलाया था आपने, जो चीज पिछले साल जलाई थी वही पे फिर क्यों कर पैदा हो उसके, एक बार जलाई हुई चीज तो खत्म हुई। आप सारा के परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा हो, आपके दादा दादी शरीर छोड़ के गए, आपने शमशान में जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया, रतन टाटा का अंतिम संस्कार कर दिया, वो अगले साल फिर आ जाएगा। वो तो एक पर्व मनाया जाए ना, जिस तरह की शिवरात्रि मनाई जाए हर साल, तो इस तरह वो भी मनाया जाए कि भाई इस दिन रावण जलाया गया था, तो हम उसको जला के सारे बच्चों को बताएं। लेकिन रावण है के, रावण है के, और क्यों आए साल जलाना पड़े है, नहीं तो पिछले साल जिन बच्चा ने देख लिया, लेकिन बच्चे भी इसका मतलब ना नहीं, इसका मतलब बुराई का प्रतीक है रावण। रावण तो जला दिया, पर बुराई तो कौन जलाएगी, वह एज इट इज है, जहाँ तक जब तक वह नहीं जलेगी वो जले नहीं सकता, जलाना पड़ेगा हर बार, क्योंकि कारण उसका ये है कि वह चीज रियल में जड़े है। तो है, आपने बचपन में एक कथा सुनी होगी सबने, कि एक राक्षस था और राक्षस की जान 7 समुंदर पार एक तोते में थी। ये राक्षस जब तक नहीं मर सकता जब तक तोता नहीं मर सकता। तो ई पेरा पाटा कि राक्षस का उसका कनेक्शन के है, रावण असल में के है, हमने एक प्रतीक बना लिया, लेकिन वास्तव में रावण है कि मारे सब के भीतर कमजोरी है, मारे सब के अंदर बुराई है। आप बुराई कह लो, विकार कह लो, माया कह लो, वीकनेस कह लो, कमजोरी कह लो, कोई नाम दे लो इसमें। आपके अंदर गुस्सा आवे है, जब गुस्सा आवे है तो रावण है, काम विकार पैदा हो है उस टाइम वो रावण का वो रूप है। क्रोध है वो भी एक रूप है। मोह आवे है इस हद तक कि मेरे बालक ठीक रहने चाहिए, दूसरे के बालक की चाहे बलि देनी पड़ जाए, वो रावण का एक रूप है।
तो ये सारे के सारे मिलके, तो रावण जब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक राम ना आवे। और राम कौन है वो बताया था ना पूजा ने शुरू में, सीताड़ा नहीं, सीताड़ा राम तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीताड़ा राम तो एक आदमी है, त्रेता युग का एक राजा है। राम असल में कौन है? शिव। राम मतलब जो आकर्षक है। राम जिस अर्थ में आप सारे राम राम कहो हो ने, वो राम राम आप त्रेताड़ा राम खातर कौन कंदे, सीताड़ा राम खातर नहीं, वो शिव खातर कहा जाए, वो भगवान खातर कहा जाए। राम या भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सारी चीजें ये शिव के नाम हैं, शिव के अर्थ में कमा हम ये सारे। तो शिव आया है ईब धरती पे, और क्या करना है? रावण ने खत्म करना है। रावण है आप सबके भीतर, तो इसका मतलब आग आपके सबके भीतर लानी पड़े। अगर रावण जलाना है असलियत में, तो हमारे सबके भीतर रावण है, तो आग भी उड़े लानी पड़ेगी। माचिस की तिल्ली जब तक भीतर में नहीं लागेगी, इतने रावण बाहर तक कितने पुतले बना ला, जड़े को नहीं। ये भीतर आगे गैस वाली तो काम कौन चले, माचिस वाली तो काम कौन चले, अग्नि भी फिर उसे टाइप की चीज। अब आपके काना के बूंदे अगर साफ करने हैं, तो सुनार ने उसे कैटेगरी की आग चाहिए। आपकी चूल्हा वाली आग आप तो रोज बाड़ो हो, लेकिन साफ तो नहीं हो कर सकते उसमें। इसी तरह अंदर में जो रावण है उसने खत्म करने खातर जो आग चाहिए वह कौन सी है? जब आप परमात्मा ने याद करो, वाह है एक सिंपल सी याद, हाँ ठीक है 2 मिनट में आपने भगवान याद कर लिया और फिर अपने काम लागे। आप बीमार हो गए, फिर आपने परमात्मा याद कर लिया कि मैं क्यों करे ठीक हो जाऊं, फिर आप अपने धंधे लागे। यह है एक सिंपल सी याद। एक याद हुआ है जिसमें सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं तो करने हैं, जो नौता भक्ति का दिखाया था, एक जिद कि वो नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं। जो दिखावे हैं शक्ति पूजा राम की, नवरात्र पूजा में जो दिखावे हैं कि राम ने कमल भेंट करे और कमल कम रह गए तो अपने उसने अपनी एक आंख काट ली। या जो है परमात्मा की याद जब अग्नि रूप बन जाए, याद भी एक इसी होवे है जो आग का रूप धारण कर ले। जब आप परमात्मा ने निरंतर इस रूप में याद करोगे, वह जो अग्नि है वह आपके भीतर के सारे रावण ने भस्म कर दी। जुकर जेठ की जो धूप हुआ है, सूरज की वह जो प्रखर गर्मी हुआ है, कितना ही खांचा हो आपकी गलिया में, सब क्या है ना सुखा दे, सारी चीज भस्म कर दे, सारा कीचड़ा उसमें भस्म हो जाए। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा ने भी ज्ञान सूर्य कम है। जब आप परमात्मा ने याद करोगे इस रूप में, तो वो आपके भीतर का रावण ने भस्म कर देगा। उस टाइम यूं समझ लो वह है सीता की अग्नि परीक्षा, और नू नहीं आग बाढ़ती थी कि सीता उसके भीतर में कह जाओ, क्यों तो ये खाम खां का भेदभाव रूप में प्रचलित करती यह चीज है। जब आप परमात्मा ने याद करोगे, वह याद आपके भीतर के रावण ने भस्म कर देगी, और आपके भीतर से जब रावण खत्म हो जाएगा तो आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। या है सीता की अग्नि परीक्षा। या अग्नि परीक्षा में कि जब तक आप सारे नहीं गुजराएंगे, इतने राम के लायक को नहीं हो सकते, क्योंकि राम स्वीकार जब करेगा, इतने हमारे भीतर रावण है, इतने क्यों कर स्वीकार करेगा। आपकी थाली में कोई खाना डाल के ला दे, उसमें माखी भी हो, आप कर वो खाना भी ना खाया जाए। और बाबा ने को है, परमात्मा ने को है कि हम सारे के सारे तो भ्रष्ट हो गए, हमने न्यू के न्यू स्वीकार क्यों कर करो, तारे भीतर कितना सारा कीचड़ा है, हमको सारा कीचड़ा खत्म करके ने प्योर होके ने फिर उसके प्रति समर्पण कराएंगे, तो परमात्मा ने कहे फिर ले जाऊंगा मैं अपने घर में। अयोध्या भी यादगार है। अयोध्या का मतलब ये है जड़े युद्ध ना हो वो जगह, तो ईसा सतयुग है जिसमें आपस में कोई वैर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं, आप सारे बहुत प्यार तरह, वो उसका नाम है अयोध्या। तो परमात्मा को है सतयुग में ले जाऊंगा, और उससे पहले था हमने यो काम करना। इसमें एक गजब की बात है, आप पहले हो सीता, सीता रावण की कैद में है, आपके भीतर में रावण है, आपने वो रावण खत्म कर दिया, आप प्योर हो गए, राम ने स्वीकार कर लिया।
या चीज होया पाछे फिर क्या होगा? सीता ने टोन गुण गया था अनुमान, फिर आप अनुमान बन जाओगे। या गजब की बात है। या इसी रामायण है, इसमें सीता भी आप हो, अनुमान भी आप हो। जब सीता बिल्कुल सही होगी तो फिर वह दूसरी सीताया ने टोन लग जाए, और भी सीता रह रही, क्योंकि हम सारी सीता हाँ। जो सीता राम की बनेगी फिर वो अनुमान हो जाएगी और दूसरी सीताया ने ढूंढने लग जाएगी। फिर हम उनने भी बना के ने और सीता परमात्मा के प्रति समर्पित कर देंगे और वे सारे अनुमान होंगे चले जाएंगे। तो यो परमात्मा का काम है। इब इस टाइम आके ने भगवान आके इस धरती पे अपनी सीताया ने टोन आया है। तो आप सारे अगर सीता हो तो सही बन जाओ, और सीता वाला काम पूरा हो लिया तो अनुमान बन जाओ। खाली ना बैठो करने, क्योंकि भगवान का काम बाकी रह रहा है। और परमात्मा वो है जिसके ऊपर सारी दुनिया की आत्माएं का बराबर का हक है। आपका पिता है तो जो रह रहे हैं उनका भी पिता है, और जो रह रहे हैं परमात्मा से नहीं मिले हैं उनते बेचारी कोई नहीं, क्योंकि जब तक वह परमात्मा ते मिल नहीं लेंदे, इतने आप नू समझ लो उन्हें बेरा ही नहीं बाप ते मिलन का सुख किसा हो। जो बाप माँ बाप के पास रहे और उसका दुलार अनुभव कराओ, वो तो बेरा पढ़ सके है ना, वो किसा जीवन है। तो जब आप परमात्मा से मिल लोगे, ज्ञान पूरा समझो, रोज का 1 घंटा सुनना है, लेकिन 1 घंटा सुनते सुनते जो 1 घंटा आपके 24 घंटा ने मैनेज कर देगा, क्योंकि सुनना तो थोड़ा ही हुआ है इसमें। उसके बाद आप अपने घर का काम भी करते रहो, लेकिन बुद्धि ते आप इसने पूरी तरह भीतर भीतर घुमाते रहो। जो यादगार है कि माला फेरी जाओ, क्योंकि काम हमने हाथा ते करना है और परमात्मा हमने दिल से याद करना है। ये दोनों काम एक साथ हो सकें। माताएं के तो 100% हो सके हैं, क्योंकि तड़के कपड़े धोने बैठेंगे 4 बजे ती धो ही जा, तो कपड़े भी छेते जाओ और परमात्मा ने भी याद करे जाओ, थारा कोई दिक्कत की बात को नहीं। महाराज जी ने बालक भी पढ़ाने पड़े या ऑफिस का काम करना पड़े, तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ा है, वो काम में मुश्किल हो है। बाकी जिसका स्थूल काम है, घरेलू काम है, तो आप यो करते करते आराम तक कर सको हो, और यह भगवान की गारंटी है। आज माता मैं आई थी, जब बात करें थे वे कि कुछ एक बीमारी तो इसी है जो ठीक हो ही नहीं सकती, और मैंने कहूँ बीमारी कोई सही को नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। आप का मनोबल तगड़ा होना चाहिए, आप अपनी दिनचर्या ठीक ठाक कर लो और आप परमात्मा ने साथ लेके चलो। दुनिया की कोई प्रॉब्लम इसी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। परमात्मा की यह गारंटी है, आप पे नहीं हो सकती या तो मान ली, लेकिन आपने जिसका हाथ पकड़ा है वो सर्वशक्तिमान है। छोटा बालक भी अपने बाप का जब उंगली पकड़ रहा हो तो उसने नू लगेगा मेरे तो डाटा कोई नहीं, फिर वो सब ने चैलेंज कर सके। और आप तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो परमात्मा ईब इस टाइम आके ने साथ दे है, हाथ दे है, पालना दे है, पढ़ाई करावे है। इतना मजेदार हो जाए है जीवन कि इससे दुनिया में जो जीने के लायक नहीं लगती, वह दुनिया आपने बहुत अच्छी लागने लग जाएगी। आपने यूं लगेगा यो कलयुग जब तक संगम युग में बदला है बस मौज होगी। या मैं नहीं कहूँगी, या चीज समझाऊँ नहीं कि आपने, लेकिन आप खुद अनुभव करोगे, आप फील करोगे। मैं जब शाम में बैठी थी तो मेरे थी किसी ने बताई नहीं थी कि भगवान आ गया ईब और यो तेरा बाप है। यो आपका अपना निश्चय हुआ है, दूसरे ने नहीं बताने की जरूरत होगी। और क्योंकि आपका अनुभव आपने कदे धोखा नहीं देगा, या आपकी अपनी फीलिंग, आपकी अपनी महसूस था। और इस टाइम में चाहे कोई 5वीं क्लास में पढ़े है और चाहे कोई PhD करे है, जिस तरह गुड़िया है हमारी कलकत्ता जा रही है, अकेली है इतनी दूर, कई बार इसकी नू हो जाए है कि बुखार भी हो गया, बीमार भी हो जाएगी, इतनी दूर तो कौन देखभाल करेगा। लेकिन भगवान ने साथ लेके गई है, ज्ञान बुद्धि में है, तो हम भी निश्चिंत है और यह भी निश्चिंत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आप अपने बच्चा खातर, अपने घर क्या खातर, खुद खातर आप निश्चिंत होने का सिर्फ एक के मात्र ये तरीका है कि आप परमात्मा ने सुनो, समझो, मिलो और फिर उसने साथ रखो अपने जीवन में। कोई प्रॉब्लम इसी नहीं जो आपकी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाप आया है उस टाइम है जब हम सारे प्रॉब्लम्स के हैं। हाँ, और इन सारी चीज़ों ने गारंटी है भगवान की,
कि मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। और अपन सारे कथाएं आज से सुनते भी आए कि भगवान चिटली आंगली का छींटा ला दे सारी चीज उससे तो हो जावे, क्योंकि उसके पास सारी शक्ति है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम उस खातिर कोई मायने कौन रख दे, उस खातिर छोटी है, हमारे खातिर है ये बड़ी। ठीक है। ओम शांति।